दोस्तों, आज की कहानी है। बहुत लड़कियों को बचपन से ही उठने बैठने का संस्कार दिया जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। काजल उतरो पापा की पीठ पर से। ये क्या तरीका, अभी तो दफ्तर से लौट कर आया, तुम उसकी पीठ पर सटकर बैठ गई। कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। जाओ देखो मम्मा आवाज लगा रही, बड़ी होती जा रही हो, परंतु हरकतें कुछ नहीं बदल रही हैं। अंबाजी अपनी पोती काजल को बोल रही थी। काजल के पिता रामानुज बोले, रहने दो माँ, बच्ची इस उम्र में नहीं खेलेगी तो क्या बुढ़ापे में मेरी पीठ पर सड़ेगी। तब तो मैं उसे उठाने लायक भी नहीं रहूंगा। याद है जब मैं छोटा था तो बाबूजी मुझे कंधे पर उठाकर घूमते थे। जब वो कचहरी से लौट कर आते थे तो रास्ते में मैं उनके कंधे पर सट जाता था। अंबाजी बोली, रामानुज तुम भूल रहे हो बेटा, नहीं तुम्हारी बेटी है। लड़कियों को बचपन से ही उठने बैठने का संस्कार दिया जाता है। एक तो तुमने इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है कि ये अपने आप को लड़की समझती नहीं। कुछ भी बोलो तो कहती है मैं पापा का बेटा हूँ। रामानुज बोले, माँ बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता, और मुझे बेटा नहीं है तो बच्चे होने का फर्ज तो यही निभाएगी। फिर आखिर में मुखाग्नि भी मुझे मेरी बेटी देगी। फिर मैं क्यों बेटा बेटी में अंतर करूं। जितना प्यार बाबूजी ने मुझे दिया उतना ही प्यार मैं अपनी बेटी को दूंगा। आप इसके मन में अभी से ऐसी बातें मत डालिए। रामानुज उठकर नहाने के लिए चले गए। तभी काजल आकर बोली, दादी मम्मा तो मुझे नहीं बुला रही। फिर क्यों आपने झूठ कहा। अब देखो पापा चले गए नहाने के लिए, उसके बाद वह दफ्तर का काम करेंगे, फिर मैं कब उनके साथ खेलूंगी। दादी बोली, काजल अब तुम बड़ी हो गई हो, इस तरह से अपने पापा के ऊपर चढ़ना बंद करो। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो पापा से बातें करती है, लेकिन उनके ऊपर चढ़कर ऐसे नहीं खेलती। ये अच्छी बातें नहीं है, बच्चों का मन तो निश्चल होता है। काजल बोली, दादी अब मैं पापा के साथ क्यों नहीं खेल सकती। देखो मैं तो बस इतनी बड़ी हुई हूँ, मैं बस 8 साल की हूँ, और पापा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं अपनी सारी बातें पापा को बताती हूँ, फिर मैं पापा के साथ क्यों नहीं खेल सकती। अंबाजी बोली, हे भगवान, इस लड़की को कैसे समझाओ। माँ बाप तो कोई समझाता नहीं, और मैं समझाना चाहती हूँ तो उल्टा मुझसे ये 4 सवाल पूछ लेती है। मुझे इसे क्या समझाना, ये मैं खुद भूल जाती हूँ। तभी काजल की माँ जानकी बोली, माँ जी ऐसी बातें इसे समझाती क्यों हैं जिसे आप खुद नहीं समझती हैं। आज के ज़माने में बेटा हो या बेटी सब एक समान होते। कल को अगर पिता को तकलीफ होगी तो बेटी ही अपने कंधे का सहारा देगी। आज पिता के कंधों पर अगर बेटी बैठ जाती है तो इसमें क्या गलत है। पिता अपने कंधे पर बेटी को बैठाकर उसके सपनों की ऊंचाइयों की उम्मीद देता, जिसे आगे चलकर बेटियों को सुना होता है। अंबाजी बोली, देखो बहू, बेटा होता तो मैं कुछ ना कहती, परंतु है तो ये लड़की, इसे सिखाओ कि अब ये बड़ी हो रही है तो पिता के साथ कैसे इसे उठना बैठना चाहिए। क्या कल को अपने रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। जमाना बहुत खराब है, कब कौन फायदा उठा ले कोई कुछ नहीं कर सकता। जानकी बोली, माँ जी आपकी चिंता जायज। लड़कियों को स्कूल में अब शिक्षा दी जाती है कि कौन उसका अपना और कौन पराया। इस चीज को जानने के लिए उन्हें अच्छे और बुरे इस प्रश्न को सिखाया जाता है। ऐसे भी ईश्वर ने लड़कियों को अच्छे और बुरे पहचानने की शक्ति ज़्यादा दी जाती है। अभी से ये बातें इसके मन में डालकर मैं अपनी बच्ची का बचपन नहीं छीनना चाहती हूँ। कुछ रोज बाद अंबाजी का भतीजा उनसे मिलने आया। उसने बड़े प्यार से काजल को चॉकलेट दी, और जैसे वह उसे गोद में उठाने लगा, काजल बोली, मैं
बड़ी हो गई हूँ, मैं आपके बंगल में बैठ सकती हूँ मगर आपके गोद में नहीं बैठूंगी। मेहमान बोले, मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा। काजल ने तुरंत जवाब दिया, आप पापा जैसे पर मेरे पापा नहीं हैं। हमारी टीचर कहते मम्मी पापा हमारे बेस्ट फ्रेंड होते और जितने भी रिश्तेदार होते वो मम्मी पापा के बस फ्रेंड होते। इतना कहकर वह खेलने चली गई। सभी लोग काजिल की हाजिर जवाबी सुनकर हंस रहे थे। वहीं इसकी दादी बड़े गौर से काजल को देख रही थी कि वह अपने पिता के साथ तो सहज रहती हैं परंतु दूसरों लोगों के साथ एक दूरी बनाकर रखती हैं। ये देखकर उन्हें संतोष हुआ कि लड़की जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसे अपने और पढ़ाई स्पर्श की पूरी जानकारी है। अगले दिन रामानुज दफ्तर से जैसे आकर बैठे काजल दौड़ के पीछे से उनका आंख बंद करके बोली, बताओ तो मैं कौन हूँ। वह बोले, अरे ये तो मेरा बेटा। पिता की आवाज से काजल के उनके दर्द को महसूस किया और बोली, पापा क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रामानुज बोले, कुछ नहीं बेटा, बस थक गया, थोड़ा सर में दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। काजल दौड़कर रसोई में गई और अपनी माँ को बोली, मम्मी पापा के लिए चाय बना दो, उनके सर में दर्द है। और कमरे से ठंडा नवरत्न तेल लेकर आई और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पिता के सर की मालिश करने लगी। दादी देखकर मुस्कुरा रही थी। रामानुज बोले, माँ देखा आपने, ये होती है बेटी जो कभी मेरे कंधों पर बैठकर खेलती है तो मेरे दर्द को भी समझती हैं, अपने और पराई में फर्क समझती हैं। इसे भी पता किसके पास कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं इसे ऐसा पंख देना चाहता हूँ जिससे ये आसमान में उड़े और जब हमें इसकी जरूरत हो तो ये भी अपना साथ ना छोड़े। वक्त बीता गया, काजल बड़ी होती गई। अपने पिता से आज भी उसकी दोस्ती उतनी गहरी थी। आज भी वह अपने मन की हर बात अपने पिता से साझा करती थी। जब भी पापा दफ्तर से आते काजल आज भी उनके साथ खेलने लगती थी। अम्बाजी आज भी यही बोलती, तुम्हारी और तुम्हारे बाप दोनों की उम्र बढ़ रही है लेकिन हरकतें तुम दोनों की अभी भी वैसी हैं। काजल हंसते भी अपनी दादी को गले लगाती और कहती, मेरी प्यारी दादी, मैं चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊं लेकिन मैं अपने पापा का साथ और ये बचपना नहीं छोड़ूंगी। बेटी का खिलखिलाता हुआ चेहरा देख पिता के मन में बस यही दुआ निकलती थी, ईश्वर करे इसे ऐसा जीवन साथी मिले जो इसका पति होने एक दोस्त बने, जो बिना बोले उसकी मन की बातों को समझ जाए और इसका हर परिस्थिति में साथ निभाए। दोस्तों, बेटी अपने पिता के मन के बहुत करीब होती हैं तो कभी भी बेटियों का बचपन ना मिटाए। वो लड़की हैं ये बात वो भी जानती हैं परंतु समय से पहले उसके बचपन पर अपनी पुरानी मानसिकता की चादर मत डालिए। ऐसा ना हो समय से पहले बच्चे बड़े हो जाए और उनका बचपन